ओके दोस्तों, तो आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एआई के नेक्स्ट बिग लीप के बारे में। और देखिए, हम यहाँ सिंपल कोड कंप्लीशन से बहुत आगे की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल, क्या एक एआई सिर्फ कोड लिखने से ज्यादा कुछ कर सकता है? मतलब क्या वो सच में इंजीनियर कर सकता है? सोचो, एक एआई जो आपका फंक्शन ऑटो कंप्लीट कर दे और दूसरा जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शुरू से आखिर तक सॉल्व कर दे। असल में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? ओके, तो ये समझने के लिए कि ये इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू क्यों है, पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम अब तक एआई कोडिंग असिस्टेंट्स को मेजर कैसे करते आए हैं। क्योंकि सच बताऊं, जो पुराने बेंचमार्क्स हैं ना, वो अब काफी नहीं है। और ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्टली उस डोमेन मिसमैच को दिखाती है। देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, ये है टिपिकल पब्लिक बेंचमार्क्स। एक छोटा सा कोड चेंज करना है और प्रॉम्प्ट देखो, इतना लंबा चौड़ा, हर चीज डिटेल में। पर राइट साइड में वो है असलियत, हम इंजीनियर्स की डेली लाइफ। एक वन लाइनर रिक्वेस्ट आती है बिल्कुल वेग सी, और उसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम बदलना पड़ जाता है। बिल्कुल यही तो होता है ना रोज। तो सवाल ये है, इस गैप को, इस रियल वर्ल्ड और बेंचमार्क के फर्क को हम ब्रिज कैसे करें? वेल, यहाँ पर चीजें सुपर इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट अ कंप्लीटली न्यू अप्रोच, कंपोजर 2। अब कंपोजर 2 के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक कोड जनरेटर नहीं है। इसे एक एजेंट की तरह काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब इसको एक फैंसी डिक्शनरी की तरह मत सोचो, इसको एक जूनियर डेवलपर की तरह सोचो जिसके पास दिमाग है, जो टास्क्स को प्लान कर सकता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो ये एजेंटिक वर्कफ्लो है क्या चीज़? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि एआई को हाथ पैर दे देना, उसे टूल्स दे देना। अब वो सिर्फ कोड सजेस्ट नहीं कर रहा है, वो खुद से ऑटोनोमसली टूल्स का एक पूरा सेट इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एग्जैक्टली वैसे जैसे हम डेवलपर्स करते हैं। और ये हैं उसके टूल्स। सोचो, आपने अपने जूनियर डेव को एक टर्मिनल दे दिया है। अब वो क्या कर सकता है? वो फाइल्स को रीड और एडिट कर सकता है, शेल कमांड्स चला सकता है, कोड बेस में ग्रैब करके या सिमेंटिक सर्च से चीज़ें ढूंढ सकता है, और अगर कुछ समझ ना आए तो वेब पर सर्च भी कर सकता है। बेसिकली वो अब सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत कूल लग रहा है, पर सवाल ये है कि आप एक एआई को एक इंजीनियर की तरह सोचना सिखाते कैसे हो? वेल, इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट 2 फेज ट्रेनिंग प्रोसेस में है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, कंटिन्यूड प्री ट्रेनिंग। यहाँ पर आप मॉडल को ढेर सारा कोड फीड करके उसकी बेस नॉलेज को सुपर स्ट्रांग बनाते हो, एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करते हो। फिर आता है स्टेप 2, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये है गेम चेंजर। इस फेज में आप उसको हजारों रियल वर्ल्ड टास्क्स देकर सिखाते हो कि अपनी नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है और अपने टूल्स का स्मार्टली इस्तेमाल कैसे करना है। और इसका प्रूफ है? बिल्कुल है। ये डेटा देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये 2 स्टेप अप्रोच काम करता है। लेफ्ट में जो चार्ट है वो एक सीधा कनेक्शन दिखा रहा है। आपका बेस मॉडल प्री ट्रेनिंग से जितना ज्यादा सीखता है, यानी मतलब जितना स्मार्ट होता है, आरएल के बाद उसकी एजेंट परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होती है। सिंपल, अ स्मार्ट बेस मॉडल मेक्स अ स्मार्टर एजेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम उसे ट्रेन किस चीज़ पर कर रहे हैं। देखो, हम उसे कोई एब्स्ट्रैक्ट पजल सॉल्व करना नहीं सिखा रहे। उसकी ट्रेनिंग उन टास्क्स पर हो रही है जो हम इंजीनियर्स एक्चुअली करते हैं, जैसे आइटरेट ऑन अ फीचर, या फिर जो यहाँ टॉप पर है, डीबगिंग। मतलब ट्रेनिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसी चीज़ों के लिए जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं। राइट, तो ट्रेनिंग ऐसी हो गई। पर अब असली सवाल आता है, क्या ये सारी फैंसी ट्रेनिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अच्छे से काम करती है? इसको टेस्ट करने के लिए आपको एक बेटर बेंचमार्क, एक बेटर टेस्ट भी तो चाहिए, है ना? और यहीं पर प्रॉब्लम आती है। जो पब्लिक बेंचमार्क्स हैं जैसे SW बेंच, उनमें कुछ इश्यूज हैं। प्रॉम्प्ट्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, डेटा कंटैमिनेशन हो सकता है, और वो सिर्फ कोड की करेक्टनेस देखते हैं। इसीलिए टीम ने अपना इंटरनल बेंचमार्क बनाया, कर्सर बेंच। ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें वेग प्रॉम्प्ट्स होते हैं, नए रियल वर्ल्ड टास्क्स यूज होते हैं, और ये सिर्फ करेक्टनेस नहीं बल्कि कोड क्वालिटी और एफिशिएंसी को भी मेजर करता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक परफेक्ट कर्सर बेंच टास्क है। देखिए, बग रिपोर्ट कितना छोटा है, बस एक लाइन। पर इसको सॉल्व करने के लिए एजेंट को क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन लॉग्स में जाना पड़ता है, इशू को डायग्नोस करना पड़ता है, और पता चलता है कि ये तो एक सटल सा ट्रांसपिलेशन बग है। इससे ज़्यादा रियल वर्ल्ड टास्क और क्या हो सकता है? तो नतीजे क्या रहे, ये देखिए।
इस सुपर रियलिस्टिक कर्सर बेंच टेस्ट पर कंपोजर 2 ने 61.3% स्कोर किया। ये पिछले वर्जन्स के कंपैरिजन में एक मैसिव लीप है और ये बिल्कुल साफ साफ प्रूव करता है कि ये एजेंटिक ट्रेनिंग अप्रोच इट एक्चुअली वर्क्स। द परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त है, लेकिन हम सब जानते हैं एज इंजीनियर्स कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता। एक और बहुत बहुत ज़रूरी फैक्टर है और वो है कॉस्ट। सच बताऊं तो पूरी स्टोरी इस एक चार्ट में है। ये परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट का ग्राफ है, जिसे हम परेटो फ्रंटियर भी कहते हैं। मतलब आपको अपने पैसे के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ मिलती है। और आप देख सकते हैं कंपोजर 2 बिल्कुल उस स्वीट स्पॉट पर बैठा है। इसकी परफॉर्मेंस टॉप मॉडल्स जैसे GPT-4 के बराबर है, लेकिन इन्फ्रेंस कॉस्ट उससे बहुत कम है। बेसिकली स्मार्टर बट नॉट प्राइसियर। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि एक जाइंट जनरल पर्पस मॉडल जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करता है, उससे बेहतर है एक स्पेशलाइज्ड मॉडल। जब आप एक मॉडल को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे स्पेसिफिक डोमेन के लिए ट्रेन करते हो, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। जब आपके पास एक ऐसा AI हो जो प्रोडक्शन लॉग्स में जाकर एक ट्रिकी ट्रांसपाइलेशन बग को खुद ही फिक्स कर सकता है, तो सोचिए उस पावर के साथ आप अगला क्या बिल्ड करेंगे।